जय हिंद सब। और कैसे हैं आप सब? आजकल तो बड़े ऊर्जावान ऊर्जावान दिखते हो आप। क्या कारण है इसका? चलो आरंभ करते हैं। कल की कक्षा में हम क्या पढ़ रहे थे? भाषा दक्षता। क्या पढ़ रहे थे? भाषा दक्षता। तो क्या होती है भाषा दक्षता? है जी, भाषा दक्षता क्या होती है बताओ। किसी भी भाषा में आप कितने निपुण हैं, किसी भी भाषा का आपको कितना ज्ञान है, वही उसका व्यवहार में प्रयोग कितना ले पाते हो, दोनों पक्षों को हम जोड़ें तो क्या बनती है? भाषा दक्षता। और भाषा दक्षता को हमने दो खंडों में बांटा। एक तो क्या बांटा? भाषाई क्षमता और एक भाषाई व्यवहार। किसी भी भाषा का वक्ता को ज्ञान कितना, सैद्धांतिक ज्ञान कितना है, वो तो है भाषाई क्षमता। और उस सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग वो व्यवहार में कितना कर पाता है, वो है भाषाई व्यवहार। लेकिन भाषाई व्यवहार का आधार भाषाई क्षमता होती है। ज्ञान ही नहीं होगा तो प्रयोग में कहां से लेके आएगा? अरे भाई, किसी को पर्यायवाची याद ही नहीं होंगे तो बताएगा कहां से? समझ रहे हो आप इस बात को? इस बात को इसी से समझो आप। पर्यायवाची वाले उदाहरण से। अरे भाई, आपके माइंड में कितने पर्यायवाची भरे पड़े हैं आपको देख के पता चलता है क्या? नहीं चलता ना। लेकिन जैसे ही खड़े करके पूछे तुरंत ही पता चल जाएगा। तो भाषाई क्षमता का स्वरूप कैसा होता? अमूर्त। कैसा होता है? और भाषाई व्यवहार का स्वरूप कैसा होता है? मूर्त। ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाता है? भाषाई दक्षता। ठीक है। फिर हम आगे बढ़े। हमने देखा कि भाषा में निपुणता के लिए भाषा के चरण देखे हमने। भाषा पूर्व चरण, एक शब्दीय, दो शब्दीय, बहुशब्दीय, सरल वाक्य, जटिल वाक्य, ये कुछ हमने देखे। आज हम देखते हैं भाषा दक्षता के विभिन्न स्तर। कि व्यक्ति भाषा में निपुण होने के लिए उसको क्या क्या चीजें चाहिए। हालांकि मैंने बताया था तकरीबन 10 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते या तकरीबन 5वीं कक्षा तक आते आते बच्चा सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में निपुण हो जाना चाहिए। यदि वो नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई गड़बड़ है। उस गड़बड़ को सुधार करने की क्या है? जरूरत है। अपन विज्ञान में कई रोगों की चर्चा सुनते होंगे। डिस्लेक्सिया, बोलने में दिक्कत आती है, डिस्ग्राफिया, होते हैं ना, ऐसे कई चीजें होती है। अद्भुत अद्भुत प्रकार की चीजें, हाँ ऐसी होती है। कई अंग्रेजी के खतरनाक खतरनाक शब्द होते हैं। अब बेचारे हिंदी के अध्यापक कैसे बोले बताइए जरा। ठीक है, ये मनोविज्ञान का विषय है आपका। लेकिन हम ये कहते हैं कि 10 वर्ष की आयु तक बच्चे को इनमें क्या हो जाना चाहिए? निपुण। अब कोई 25-30 के करीब है, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। फिर इसमें क्या है? भाई, 10 वर्ष तक की आयु तक बालक को भाषाई दक्षता में निपुण होना चाहिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कम से कम 4 कौशल तो आने चाहिए। अब जो 25-30 की आयु तक पहुंच चुके हैं, उनको हल्का सा आत्मचिंतन करना चाहिए कि 10 वर्ष की आयु तक जो आ जाना चाहिए था वो अब तक आया या नहीं आया। तो आज सुबह सुबह शोध करो। आज आप ये, बाद में देखता हूँ कितनी ऊर्जा बचती है। बहुत परेशान करने लगे देखो, भाषा की प्रमुख दक्षताएं। भाषा की प्रमुख दक्षताएं। भाषा की प्रमुख दक्षताएं। भाषा की प्रमुख दक्षताएं। नींद में आए तब यही दशा होती है। मैं कह रहा था लेट आया करो। भाषा की प्रमुख दक्षताएं। देखो जी, भाषा दक्षता का विकास। लिखो, भाषा दक्षता का विकास सभी छात्रों में अनिवार्य है। भाषा दक्षता का विकास सभी छात्रों में अनिवार्य है। भाषा दक्षता का विकास सभी छात्रों में अनिवार्य है। अगली पंक्ति में लिखिए, 10 वर्ष तक की आयु के बालकों में 10 वर्ष की आयु तक के बालकों में 10 वर्ष तक की आयु तक के बालकों में इन दक्षताओं का विकास 10 वर्ष की आयु तक के बालकों में इन दक्षताओं का विकास स्वाभाविक रूप से हो ही जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हो ही जाना चाहिए।
10 वर्ष की आयु तक के बालकों में इन दक्षताओं का विकास स्वाभाविक रूप से हो ही जाना चाहिए। अगली पंक्ति में लिखिए, भाषा दक्षताओं का क्रम, भाषा दक्षताओं का क्रम निम्नानुसार है। भाषा दक्षताओं का क्रम निम्नानुसार है। फर्स्ट नंबर पे लिखिए सुनना। फर्स्ट नंबर पे लिखिए सुनना। अरे सुनता तो बच्चा जन्म लेते ही है, कान तो काम करते ही हैं। सुनने का मतलब ये है कि जो सुना है उसका अर्थ भी उसको समझ आना चाहिए। अरे सुनता तो जन्म लेते ही है बालक, ठीक है, लेकिन जो कह रहे हैं उसका उसको अर्थ पता होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, सुनना। तो लिखिए, बच्चे के द्वारा सुनकर स्पष्ट रूप से समझना। बच्चे के द्वारा सुनकर स्पष्ट रूप से समझना। बच्चे के द्वारा सुनकर स्पष्ट रूप से समझना। सेकंड नंबर पे लिखिए बोलना। 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 बोलने में क्या होगा, अपने विचारों को भी व्यक्ति प्रकट कर पाए बोलकर। तो लिखो, अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना। अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना। अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना। बोलना। थर्ड नंबर पे क्या होगा भैया, बोलो पढ़ना। क्या होगा, पढ़ना। पढ़ना में क्या होगा, बोलो जो पढ़ा है उसका अर्थ समझ में आ जाए, है ना। तो लिखो, पढ़कर विचार ग्रहण करना या समझना। पढ़कर विचार ग्रहण करना या समझना। पढ़कर विचार ग्रहण करना या समझना। चार नंबर पे लिखो लिखना। लिखना, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर लिखना। 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 ठीक है, ये कम से कम ये चार चीजें तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा भी कुछ चीजें, पांचवें नंबर पे लिखिए, विचारों का बोध होना। विचारों का बोध होना। विचारों का बोध होना। ठीक है भाई, कोई बात कही तो सब बात का मर्म समझे। ठीक है, विचारों का बोध होना। अगला लिखिए, व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान होना। 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 स्व अधिगम कर सकना। खुद याद करने की क्षमता। स्व अधिगम, पढ़ करके समझ जाए। स्व अधिगम कर सकना। अगली, अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना। 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 शब्द भंडार पर अधिकार होना। शब्द भंडार पर अधिकार होना। शब्द भी होने चाहिए बातों को प्रकट करने के। शब्द भंडार पर अधिकार होना। ठीक,
तो इसमें शुरुआती चरण में जो 4 दक्षताएं लिखी वो हमारी क्या है, 4 भाषा के कौशल है। ठीक है, और व्यक्ति व्यक्ति अपनी बात प्रकट करता है। भाई भाषा का मतलब क्या है, संप्रेषण। अरे भाषा का मतलब क्या है, संप्रेषण। तो संप्रेषण में व्यक्ति विचार प्रकट भी करेगा और विचार ग्रहण भी करेगा। भाषा की यही तो भूमिका है। तो देखना एक सेकंड, भाई अपन ये कह सकते हैं भाषा को अपन 2 खंडों में बांट सकते हैं, उपयोगिता को। एक तो भाषा में हमारे पास क्या होते हैं, विचार, जिसे हम क्या करते हैं, ग्रहण, विचार ग्रहण करना। और एक दूसरी स्थिति हो सकती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, विचार प्रकट करना। ठीक है, अब देखो हम जब विचार ग्रहण करते हैं तो 2 तरीके हैं हमारे पास विचार ग्रहण करने के। एक तो कैसे, सुनकर ग्रहण करते हैं और एक पढ़कर ग्रहण करते हैं। और विचार प्रकट करने के भी 2 ही माध्यम है हमारे पास। एक तो कैसे करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं और एक लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, अब ये आपके चारों कौशल हो गए। अरे भाई सुनकर को कौन सा कौशल, सुनना बोल दो, पढ़कर को क्या बोल दो, पढ़ना, और बोलकर को क्या बोल दो, बोलना, क्या बोल दो, और लिखकर को क्या बोल दो, लिखना, क्या बोल दो, लिखना बोल दो। ठीक है, अब जब आप बोलें तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। बोलें तब एक तो आपके उच्चारण अच्छे होने चाहिए। ठीक है, एक आपको बोलने का ज्ञान भी होना चाहिए, वाक कौशल जिसे अपन बोलते हैं। तो इसको अपन पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। भाई इसमें आपके पास एक तो आपका स्पष्ट क्या होना चाहिए, उच्चारण, और एक क्या होना चाहिए, वाक कौशल। वाक कौशल किसको कहते हैं, भाई अभी हमने एक बात कही ना कि अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना, कैसे शब्दों का चयन करना है, किस ढंग से अपनी बात कहनी है, ये भी आना चाहिए। बोलते तो सब लोग ही हैं। ठीक है, कई बार अपने को हल्का सा जैसे गुस्सा आ जाता है, अपन हर कुछ बोल जाते हैं, तो वो बोलना थोड़ी कहलाएगा। ठीक है, कहाँ कौन सी बात कहनी है, किस ढंग से कहनी है, किस शब्द का प्रयोग करना, ये भी हमें क्या होना चाहिए, मालूम। और जब हम लिखें तो लिखने को भी मैं 2 भागों में बांट सकता हूँ। कितने भागों में, 2। एक तो क्या कि आपकी वर्तनी, आप जो लिख रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए। अरे भाई आप मात्राओं का मात्रा नहीं, वैसे एक्चुअल वर्ड वर्तनी ही होता है। यदि आप छोटी बड़ी छोटे बड़े ऐसा गड़बड़ कर दोगे, अनुस्वार की जगह चंद्रबिंदु लगा दिया, चंद्रबिंदु की जगह अनुस्वार लगा दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई हम लिख रहे हैं व्यंजन, व्यंजन मानी तो पकवान होता है, और व्यजन, व्यजन मानी पंखा होता है। एक हल्का सा अनुस्वार जाते ही अर्थ का दूसरा अर्थ निकल आया ना। ठीक है, तो अपने को ये भी ध्यान रखना होता है शुद्ध वर्तनी का। दूसरी बात, आपकी भाषा शैली किसके अनुसार होनी चाहिए, व्याकरण के अनुसार। तो हम कह सकते हैं व्याकरण सम्मत भाषा। भाई यही तो चीजें होती है। भाई भाषा की उपयोगिता क्या है, भाषा में हम तो एक तो विचार ग्रहण करते हैं और एक भाषा में हम विचार प्रकट करते हैं। जब हम विचार, जैसे जब हम विचार ग्रहण करें तो 2 तरीके होते हैं, सुनकर और पढ़कर। और जब हम विचार प्रकट करें तो बोलकर और लिखकर। बोलें तो 2 चीजों में निपुणता होनी चाहिए, किसमें, उच्चारण में और वाक कौशल होना चाहिए। ठीक है, बोलने का सलीका कह सकता हूं मैं इसको, वाक कौशल को। और लिखने में भी 2 चीजें, आपका लेखन शुद्ध होना चाहिए और आपका लेखन व्याकरण के अनुसार भी शुद्ध होना चाहिए। मात्रा, वर्तनी की बजाय मात्रा बोल दूं, आपको समझ में आ जाएगा। मात्राओं के अनुसार शुद्ध होना चाहिए। हालांकि मात्रा नहीं होता है, मात्रा तो कहते हैं बोलने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। वो जो लिपि चिन्ह है ना, उनको वर्तनी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तनी। तो लिखने में वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए और व्याकरण सम्मत भाषा का क्या होना चाहिए, प्रयोग। तो हमारे जो चारों कौशल हैं वो आ गए, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। क्रम क्या रहेगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एक एक इनके, फिर एक एक इनके। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं ना, अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं निम्न में से, ग्राह्यात्मक कौशल कौन से। कितना सरल प्रश्न है भाई। अभिव्यक्ति, जिन कौशलों के माध्यम से हम हमारी बात प्रेजेंट करते हैं वो क्या है, अभिव्यक्ति। और जिन माध्यमों के, जिन कौशलों के माध्यम से हम सामने वाले की बात का अर्थ ग्रहण करते हैं वो क्या है, ग्रहण। तो हम कह सकते हैं ग्राह्यात्मक कौशल कौन कौन से हैं, सुनना और पढ़ना। और अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं, बोलना और लिखना। अब हम अगली अग्रिम चरण में इन चारों कौशलों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग बना लीजिए, भाषा। और एक बार ये रेखा चित्र आप बनाइए।
हाँ जी, बना लिए। तो हेडिंग बनाइए, सुनना कौशल। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? एक बार भाषा कौशलों का क्रम भी लिख लीजिए, याद रखने के लिए क्या होगा, ऐसे इतना सारा लिख लीजिए, सुबो पल्ले, ऐसे लिख लीजिए भाषा कौशलों का क्रम, सुबो पल्ले, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। है हाँ, ये याद, LSRW। हाँ, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। I know about English. I can speak English. Slowly, slowly. सुबह पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखो कितना सरल प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में आया है और तकरीबन हर बार परीक्षा में आ ही जाता है कि भाषा कौशलों का क्रम क्या होगा। छोटा बालक ही बताते हैं किस क्या क्रम होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब सबसे पहले हम किस कौशल की चर्चा करने जा रहे हैं जनाब? बोलो। श्रवण कौशल की। हाँ जी, इसकी श्रवण कौशल। कोष्टक में क्या लिख सकते हैं अपन? सुनना, श्रवण कौशल। देखो, श्रवण या सुनना कौशल, करें इसकी चर्चा? अरे चर्चा करें। देखो, सुनना, सुनना क्या है? देखो, अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता हो, ठीक है? तो सुनना के बाद क्या है? बोलना। देखना एक चीज, सुनना के बाद क्या है? बोलना। और अच्छा लेखक वही अच्छा हो सकता है जो अच्छा पाठक हो। पढ़ने के बाद क्या है? लिखना। देखना, सुनने के बाद क्या है? बोलना, और पढ़ने के बाद क्या है? लिखना। हम हमारे विचार प्रकट करें उसके पहले हमें लोगों के विचार सुनने आने चाहिए। सुनना, बोलना, मैं दूसरे अर्थ में भी कह रहा हूं इस बात को। और हम लिख करके अपनी बातें प्रकट करें उससे पहले हमें लोगों का लिखा हुआ पढ़ना आना चाहिए, ठीक है? सुनने में क्या होगा? अब सुनने को तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कक्षा में बोल रहा हूँ, आप सभी सुन रहे हो, ठीक है? लेकिन जरूरी थोड़ी सभी सुन रहे हो सकता है एक दो का दिमाग और कहीं हो, ठीक है? एक दो को हो सकता है कि नींद पूरी ना हुई हो, ठीक है? वो उस चिंतन में डूबे हुए हो कि आज भी पूरी नहीं हुई, कल भी पूरी नहीं हुई, फिर सुबह सुबह खून पीने गुरुजी आ जाते हैं। ये अलग, हालांकि विषय उल्टा है। लेकिन सुनने का मतलब केवल ध्वनियों को सुनना नहीं होता। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जो सुना, सुनकर के उसका अर्थ समझा, अर्थ ही नहीं उसका भाव समझा। भाव समझे तभी तो आप हंसे, समझे? सुने, सुनकर के अर्थ समझा, अर्थ के साथ साथ भाव समझा। और सुनने में वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता भी शामिल होती है। समझ रहे हैं आप इस बात को? सुनकर के जो कही कहाई बात का अर्थ नहीं, उसके पीछे सामने वाला कहना क्या चाहता था वो अर्थ भी समझ में आ जाना चाहिए। तब सुनना कौशल में आप क्या है? निपुण है जी, ठीक है? और मान लीजिए आपने 1 घंटे का किसी का व्याख्यान सुना, आप कहीं गए किसी सभागार में, कोई व्याख्यान माला में 1 घंटे का आपने व्याख्यान सुना। अब बाहर आने के बाद में आपको मीडिया वालों ने पूछा कि आपने क्या सुना, तो आपने यदि ध्यान से सुना है तो आप उसके प्रमुख बिंदुओं को माइंड के अंदर अंडरलाइन कर चुके हैं, उसकी समरी आप पेश कर सकते हैं, संक्षिप्तीकरण। तो सुनकर के महत्वपूर्ण बिंदुओं का चयन करना यह भी श्रवण कौशल में शामिल होता है। और यही नहीं, जैसे मैं अभी सुना रहा हूं और आप सुन ही रहे हो, अब सुनते समय आपकी बैठने की स्थिति क्या है, ये इसमें शामिल होती है। 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, बात करते समय हम इधर मोबाइल चला रहे हैं, इसका मतलब हम सामने वाले का अपमान कर रहे हैं। ये छोटे छोटे चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है? हम बीच में कोई दूसरा काम करने लग गए, सामने वाले को ये फील होगा कि बड़ा ध्यान नहीं दे रहा। तो श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनना ये भी इसमें शामिल होता है कि आप कैसा रेस्पॉन्स कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उससे पता चल जाता, मुख मुद्रा से आप सामने वाले को कितनी गंभीरता के साथ सुन रहे हैं, इससे पता चल जाता है। अब ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये भी इस चीज में क्या होगी? शामिल होगी। तो कम से कम हम सुनना तो सीखें। 10 वर्ष की आयु तो निकल गई, लेकिन सुनना तो सीखें, ठीक है? मैंने एक बार एक बड़ा इंटरव्यू पढ़ा प्रधानमंत्री मोदी का, ठीक है? तो उसमें उन्होंने, एक लेखक ने लिखा कि मोदी जी की छवि ऐसी बनी हुई है कि ये शायद किसी की नहीं सुनते, ठीक है? जबकि ये बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं कि जब मीटिंग होती है तो वो बोलते नहीं है,
वो सबको भरपूर बोलने का अवसर देते हैं और सबकी सुनते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते रहते हैं। ठीक है। और उसमें एक बड़े व्यक्ति का कथन था कि मैं कई बार मोदी जी से मिला, कभी भी मैंने उनके पास मोबाइल नहीं देखा, ना उनको मोबाइल का प्रयोग करते देखा। जब वो सुनते हैं तो पूरा टाइम निकालते हैं, किसी से मिलते हैं तो, और जितना समय निकालते हैं वो केवल उसी के लिए निकालते हैं, पूरा समय उसको देते हैं और सामने वाले की बातों को गंभीरता से सुनते हैं, उस पर रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये छोटी छोटी जो है ना ये चीजें हैं जी, अपने व्यक्तित्व में भी क्या होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। तो सुनने, अब सुनना कौशल का विकास कैसे होगा? कथा तो अपनी जगह वो तो लिखेंगे ही, जहां जहां आपको सुनना पड़ता है, जिन जिन विधियों में, वो सब श्रवण कौशल के विकास की विधियां हैं। जैसे आप कक्षा में आए हो, अब आप 8 घंटे 6 घंटे सुनते ही जाओगे तो ये जहां जितने लोग बोलेंगे उन सबको आप झेल ही रहे हो ना, तो आपका श्रवण कौशल मजबूत हो रहा है। कौन सा कौशल मजबूत हो रहा है? अरे भाई, जिन जिन विधियों में हमें सुनना पड़ता है, ध्यान देना, भाई प्रश्न आता है ना श्रवण कौशल की निम्न में से विधि कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जिन जिन विधियों में हमें सुनना पड़ता है उनमें सब में श्रवण कौशल का विकास होता है। मैं आपको कहानी सुनाऊं, आपको कहानी सुननी पड़ेगी, ठीक है, या आप कहानी सुनोगे, मन से भी सुनोगे, आनंद भी आएगा, सुन रहे हो ना, श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। ठीक है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप सुन रहे हो ना, तो कौन से कौशल का विकास हो रहा है? श्रवण कौशल का। व्याख्यान विधि का प्रयोग करते समय कौन से कौशल विकसित होता है? श्रवण कौशल। वाद विवाद हो रहा है तो वाद विवाद में भी सामने वाले के पक्षों को ध्यान से सुनना होता, तभी आप उसकी काट कर पाएंगे, तभी आप तर्क वितर्क कर पाएंगे, उसकी कमियों को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे और उसको चिन्हित करोगे, भाई आपने ये गड़बड़ कर दी, तो आपको वहां सुनना पड़ रहा है। कौन सा कौशल विकसित हो रहा है? श्रवण कौशल। मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं, आप प्रश्न को सुनकर के तो उत्तर देंगे, प्रश्न के मर्म को आपको समझना पड़ेगा। कौन सा कौशल विकसित हो रहा है? श्रवण कौशल विकसित हो रहा है। तो खैर लिखते लिखते आगे बढ़ते हैं। लिखिए श्रवण कौशल, बड़ा सरल सा मसला है जी, इतना जटिल है नहीं, और आप तो श्रवण कौशल में तो निपुण हैं। सुबह 5 बजे आते हो आप, कितने बजे जाते हो? 11 से 1 के मध्य जाते हैं, कोई 11 कोई 1 बजे, तो महाराज 6 से 8 घंटे सुनते हो आप, तो आपको श्रवण कौशल पढ़ाने की जरूरत कहां है? आप तो श्रवण कौशल में पक गए हो, इतना सुनते हो आप, आपकी हिम्मत को मैं सैल्यूट करता हूं। श्रवण कौशल लिखो एक बार, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों, किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर, कान से ग्रहण करोगे एवं कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को, एकदम सरल भाषा में लिखवा दिया मैंने, उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कहलाती है। उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कहलाती है। उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कहलाती है। हो गया भैया? भाई किसी ने कुछ भी बोला, कानों के माध्यम से उन ध्वनियों को हमने ग्रहण किया, सुनेंगे तो ध्वनि, फिर हमने उसका क्या ग्रहण किया? अर्थ। अर्थ ग्रहण हम कैसे कर पाएंगे? हमारे पूर्व ज्ञान क्या पर आधारित होगा? भाई हम उन ध्वनियों को पहचानते हैं या नहीं पहचानते, उन शब्दों का अर्थ हमें मालूम होगा, तभी तो अर्थ ग्रहण कर पाएंगे, ठीक है। वरना तो कोई यहाँ अंग्रेजी बोलता जाए, अपन सुनते तो जाएंगे, कान तो सुनेंगे, उसका अर्थ ग्रहण करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो वो श्रवण कौशल थोड़ी हुआ, श्रवण की प्रक्रिया थोड़ी हुई, नहीं हुई, ठीक है। जैसे आजकल ये डीजे पे खतरनाक खतरनाक गाने बजते, कानों में तो पढ़ते, अर्थ तो समझ नहीं आता, तो वहां श्रवण नहीं हो रहा जी, ठीक है। आगे लिखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में, भाषा शिक्षण के संदर्भ में, भाषा शिक्षण के संदर्भ में श्रवण का अर्थ
भाषा शिक्षण के संदर्भ में श्रवण का अर्थ सुनकर भाव अधिगम, सुनकर भाव अधिगम या भाव ग्रहण करना है। सुनकर भाव अधिगम या भाव ग्रहण करना है। सुनकर भाव अधिगम या भाव ग्रहण करना है। अभी मैंने समझाया था भाई, सुनने में केवल अर्थ ही नहीं समझना, उसके पीछे के छिपे हुए निहितार्थ को, भावार्थ को भी हमें समझना है। अरे भाई मान लीजिए मैंने किसी को पर्यायवाची पूछे, उसने 10 में से 2 के ही उत्तर दिए, मैंने कहा शाबाश बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, वो खुश हो जाए तो गुरुजी ने आज तो कहा शाबाश बहुत अच्छे, वो आनंद कहे आज मुझे शाबाश मिला। अरे महाराज शाबाश नहीं, व्यंग्य किया गया, एक लोकल से अर्थ उदाहरण से बता रहा हूं मैं। उसके पीछे मनोभाव जो है उनको समझने की भी क्या होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए। लिखिए उद्देश्य, श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या क्या है। पहला लिखो, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। सुनकर अर्थ ग्रहण करना। सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ठीक है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। दूसरा लिखो, श्रुत सामग्री को, जो हम सुन रहे हैं, श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनना। श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनना। तीसरा लिखो, प्रसंग के अनुकूल, प्रसंग के अनुकूल अर्थ व भाव समझना। प्रसंग के अनुकूल अर्थ व भाव समझना। जैसा प्रसंग चल रहा उसके अनुसार उसका कॉन्टेक्स्ट। अरे भाई कई बार एक ही बात के 2 अर्थ होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में। तो जैसा संदर्भ है, जैसा प्रसंग है, उसके ध्यान को, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अर्थ समझना। ठीक है, तो प्रसंग के अनुकूल अर्थ व भाव समझना। अगला लिखिए, वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता। वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता। वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता। अगला लिखिए, सुनकर महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करना। सुनकर महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करना। इस बात का मतलब समझ गए जो मैंने कहा ना, जैसे 1 घंटे का व्याख्यान सुनकर के आए हो तो आप उसमें से ऐसे निचोड़ तो निकालेंगे ना। अरे भाई जैसे बिलोड़ा कर करके वो निकालते ना नवनीत चूंटियों घी, वैसे आप 1 घंटे की हर चीज याद थोड़ी ना रहेगी, उसका निष्कर्ष जो निकाल लेंगे वो निष्कर्ष कब निकाल पाएंगे, जब आपने ध्यान पूर्वक सुना है। अगली पंक्ति में लिखिए, उच्चारण को सुनकर, उच्चारण को सुनकर, उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना। उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना। अरे भाई हम जिनको सुन रहे हैं, सामने वाला उच्चारण शुद्ध कर रहा है तो उसको सुनकर के हम भी आदत डालें। यदि गुरुजी कौशल कौशल बोल रहे हैं तो हम फिर कौशल ना बोलें। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, तो श्रवण कौशल में यह भी शामिल होगा कि शुद्ध उच्चारण को सुनकर के हम उसका भी क्या करें, अनुकरण लिखें करें। अगला लिखिए, श्रवण कौशल के प्रमुख साधन। भाई श्रवण कौशल विकसित होने के प्रमुख साधन क्या क्या है? श्रवण कौशल के प्रमुख साधन, श्रवण कौशल के प्रमुख साधन। ठीक है, एक तो छोटा बच्चा भाई बचपन से सीखेगा ना, घर के सदस्यों से सुनता रहता है। तो परिवार के सदस्य महत्वपूर्ण, वो तो कई प्रकार की चीजें सुनाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे लिखिए, परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य।
सेकंड नंबर पे लिखिए गुरुमुख, जिनसे आप 6 घंटे 8 घंटे सुनते ही रहते हो। गुरुमुख। आकाशवाणी, आकाशवाणी। दूरदर्शन, दूरदर्शन। दूरभाष, दूरभाष। मोबाइल, मोबाइल लिखो। अरे एक तो पहले वाला टेलीफोन आता था और एक आजकल मोबाइल श्रवण कौशल का प्रमुख साधन बना हुआ है। एक एक घंटे तक लोग फोन के चिपके रहते, पता नहीं क्या बातें करते रहते, ईश्वर जाने। हाँ, इतनी देर बाद कोई बात कर कैसे सकता है। और मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, जैसे कई बार जैसे कहीं लंबे सफर पे जाना होता है, प्राय अब तो किसी को साथ लेके जाते हैं, ड्राइविंग करके चले जाते हैं। लेकिन जैसे कई बार रोडवेज की यात्रा करता हूं मैं इन प्राइवेट बसों के बजाय रोडवेज में यात्रा करना ठीक, मुझे वो खुली खुली ठीक लगती है। चारों ओर से तो उसमें हवा आती है, भले वो लू हो भले ठंड हो, क्योंकि वो बंद नहीं होती उसकी खिड़कियां कई। ठीक है। और उसमें पीछे की सीट पर भी बैठे हो तो आगे तक पूरा स्पष्ट दिखेगा, वरना वो घुटन सी महसूस होती बसों में। ठीक है। तो कई इस श्रवण कौशल में बड़े पारंगत कई बार कई किशोर वय के बच्चे, युवावस्था में बच्चे बच्चियां, कोई मान लीजिए कोई पास की सीट पर बैठे हैं, फोन कान के चिपका रखा है, वो क्या तो सामने वाले को कह रहे नहीं सुनता, और सामने वाला उनको क्या कह रहा है वो उनको कैसे सुन रहा, मुझे इसमें आश्चर्य होता। महाराज रोडवेज पूरी बजती है भाई, वो बजती हुई चलती है, बसें तो उनके वो ढीले हो जाते हैं, पुरानी होती है। ठीक है। उतने कोलाहल में कैसे सुन रहा है। मैं तो जब तक स्पीकर ओपन नहीं करूं मुझे तो सुनता ही नहीं है। ये बड़ी मैं तो फोन भी करता हूं तो बाहर स्पीकर ओपन कर लेता हूं, मुझे ऐसे बात नहीं होती, क्योंकि वो कान में ऐसे कैसे घुसा के बात करे। और मैं कई बार ध्यान भी देता हूँ ये कह क्या रहा है, मुझे सुनाई नहीं देता। वो इतने धीमे धीमे बात कर लेते हैं लोग, कितने कौशल निपुण है, उनका श्रवण कौशल निपुण है महाराज, बताइए जरा। हाँ। और मैं एक चीज और देखता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ देखता हूँ रोड पे बाहर निकलता हूँ, बच्चे बच्चियां अमूमन कक्षा से बाहर निकलते फोन कान पर आ जाता है। मैं बड़ा सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन करता हूँ, मैंने दृष्टि बड़ी पहनी है। ठीक है। फोन कान पर आ जाता है, ऐसे बैठे बैठे बातें करते रहते हैं। कई बार जैसे रात को 10-11 बजे रोड की तरफ से निकलते हैं, फोन कान पे ही मिलता बच्चों के, ऐसे कान पे लगे रहते हैं। हाँ खाना खा लिया, अरे वो 2 पैकेट नमकीन का खा गई, अब तो खाना खाने का पूछ रहा है, बताइए। ठीक है। अरे वो बावड़ा ऐसे घूमता रहता है, ये छोरे भोले होते हैं थोड़े से। लिखो, ऐसे हंसते रहा कर, भगवान करे आप हमेशा मुस्कुराओ। लिखो, संगणक यंत्र, कंप्यूटर को बोलते हैं ना आजकल, उसमें भी संगणक यंत्र। ध्वनि मुद्रण यंत्र, ध्वनि मुद्रण यंत्र, ये क्या होता है भाई। एकदम हिंदी में नाम लिखा मैंने। टेप रिकॉर्डर जो होता है ना, वो आपकी ध्वनि को रिकॉर्ड करता है, तो ध्वनि मुद्रण यंत्र। और जो आपका लाउड स्पीकर होता है ना, ध्वनि विस्तारक यंत्र। कोष्टक में अंग्रेजी में लिख लेना, हिंदी तो क्या पता समझ आए कि नहीं आए। ध्वनि मुद्रण यंत्र, टेप रिकॉर्डर, और ध्वनि विस्तारक यंत्र क्या, लाउड स्पीकर, आपकी ध्वनि को विस्तार देता है और वो आपकी ध्वनि को रिकॉर्ड करता है, छाप देता है एक तरह से। ध्वनि मुद्रण यंत्र, टेप रिकॉर्डर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर। ठीक है। अगली पंक्ति में लिखिए, श्रवण कौशल विकास की विधियां, श्रवण कौशल विकास की विधियां। फर्स्ट नंबर पे लिखिए, सस्वर वाचन विधि, सस्वर वाचन विधि। अरे भाई जैसे अपन कई बार कक्षा के अंत में पुनरावृत्ति करवाते हैं, तो आगे आगे हम बोलते हैं, पीछे पीछे आपका पूरा समूह बोलता है। ठीक है। तो हम जो बोलते हैं उसको आप सुन रहे हो, तभी तो आप अनुकरण कर पा रहे हो। मैंने कहा जहां जहां सुनना पड़ता वो सब श्रवण कौशल विकास की विधियां नॉर्मली तौर पर। सस्वर वाचन विधि, सेकंड नंबर लिखिए, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि,
भाई प्रश्न सामने वाला करेगा तो उसको सुनना पड़ेगा ना, सुन करके समझना भी पड़ेगा गहराई से, तभी हम उत्तर दे पाएंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि। तीसरे लिखो कहानी विधि। कहानी विधि, कहानी को यदि मनोयोग पूर्वक न सुनेंगे तो उसमें रस आएगा क्या? नहीं, बड़े ऐसे तल्लीन होकर के सुनना पड़ेगा कहानी को। कहानी विधि। अगली लिखिए श्रुतलेख विधि। श्रुतलेख विधि, सुन करके लिखना। श्रुतलेख विधि, सुन करके लिखने वाले। अरे श्रुतलेख और सुलेख अलग अलग होते, ध्यान से देखना। सुलेख श्रवण कौशल विकास की विधि नहीं है, श्रुतलेख है। भाई जैसे आप याद कीजिए 5वीं 6वीं कक्षा में थे, गुरुजी बोलते थे, फिर अपन लिखते थे, ठीक है, फिर बाद में बोर्ड पे लिखवाते थे कि भाई ये त्रुटि हो गई, या वो खुद चेक करके राउंड लगा देते थे। श्रुतलेख विधि। सुलेख होती है आपके अक्षर विन्यास को सुधारने के लिए, आपकी लिपि को सुधारने के लिए, आप कितना ढंग से लिखते हैं। और आपकी ये जो श्रुतलेख है, इसमें दोनों काम हो गए, इसमें दोनों, सुना भी और लिखा भी, तो लेखन की त्रुटियां भी और श्रवण की भी, ठीक है। श्रुतलेख विधि। आगे लिखिए भाषण विधि। अमूमन 15 अगस्त को जब भी कोई भाषण देने आता था तो बच्चे तालियां बजा देते थे, सामने वाला सोचता था कि बड़े प्रसन्न होकर बजा रहे, वो बैठने का सूचक होता था कि प्रभु अब लंबा हो गया है, अब हम नहीं झेल पाएंगे। भाषण विधि। वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि। वाद विवाद समझते हैं आप? लड़ाई नहीं है ये। वाद विवाद एक स्वस्थ अध्ययन की परंपरा है। जैसे मैंने 2 बिंदु दे दिए आपको, कोई भी बिंदु, वर्तमान सरकार देश हित में है और वर्तमान सरकार देश हित में नहीं है। एक पक्ष ने एक मुद्दा लिया, दूसरे पक्ष ने दूसरा मुद्दा लिया, और वो आपस में जो डिबेट बोलते हैं ना, डिबेट, उसको वाद विवाद बोलते हैं। जैसे टीवी पे आता है ना, डिबेट आता है, हालांकि वो टीवी वाला तो बड़ा बेतरतीब होता है, उसकी ना तो कोई दशा होती ना उसकी कोई दिशा होती, वो दिशाहीन होता है, उसमें स्वस्थ परिचर्चा नहीं होती। वाद विवाद में अब जो, जैसे मान लीजिए आपको ये कह दिया कि साहब रावण की अच्छाइयों पर बोलो, रावण अच्छा व्यक्ति था, ये बिंदु दे दिया आपको, ठीक है, और सामने वाले को दे दिया रावण खराब व्यक्ति था, इसमें भी डिबेट हो सकती है। अब वो डिबेट करे। अब जिसको ये दिया ना कि रावण अच्छा व्यक्ति, उसको उसी के पक्ष में बोलना है, उसको उसकी पूरी नकारात्मकताओं को नजरअंदाज करना, तभी वो अपने पक्ष को मजबूत रख पाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इस बिंदु पे चर्चा हो गई, ठीक है। तो वाद विवाद बड़े अच्छे अच्छे मुद्दों पर हो सकता है। भारत में लोकतंत्र की सफलता, ठीक है, सफल है या नहीं, इस बिंदु पे चर्चा करवा दी, ठीक है। भारत की विदेश नीति कितनी प्रभावशील है, बड़े बच्चों को ये मुद्दे मिल गए, छोटे बच्चों को उनके स्तर के मुद्दे मिल गए, लेकिन तकरीबन एकदम छोटे बच्चे तो वाद विवाद कर भी ना पाएंगे, ठीक है। तो ये वाद विवाद अपने विद्यालय में प्राय नहीं होता है, नहीं होता है। उसका एक नुकसान है कि हम किसी मुद्दे पे अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाते। हम अपनी राय के लिए हमेशा से दूसरों पर निर्भर रहते आए हैं, दूसरों से सुनकर के हम अपनी राय का निर्माण करते हैं, खुद एक ऑब्जर्वेशन करने की आदत विकसित हुई नहीं। वाद विवाद के माध्यम से वो आदत विकसित होती है। हम एक ही बिंदु के कई पहलुओं का उसमें क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। वाद विवाद विधि। अगली लिखिए दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री। भाई जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, जिनको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है, तो श्रवण कौशल तो विकसित होगा ना, ठीक है। उच्चारण विधि। उच्चारण विधि, सामने वाला उच्चारण कर रहा है तो अपन उसको सुनेंगे। उच्चारण विधि, ये सब श्रवण कौशल विकास की क्या है, विधियां हैं, ठीक है। तो आज हमने देखो क्या देखा आज की कक्षा में, ध्यान से देखिएगा, बड़े अपने आराम आराम से आगे बढ़े हैं। हम चर्चा कर रहे थे, एक बार पुनरावृत्ति कर दीजिए, ठीक है। हम किसकी चर्चा कर रहे थे, बोलो, भाषा दक्षता। भाषा दक्षता के कितने पक्ष लिए हमने, भाषाई क्षमता और भाषाई व्यवहार। वक्ता के भाषा ज्ञान को क्या कहते हैं, क्षमता, और उस ज्ञान का इंप्लीमेंटेशन जो होता है उसको क्या कहते हैं, व्यवहार। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी भाषा का कितना ज्ञान निहित है देखने से पता चलता है, नहीं। तो भाषाई क्षमता का स्वरूप कैसा होता है, अमूर्त होता है, लेकिन जब वो हमारे सामने ज्ञान का प्रेजेंटेशन देखा तो पता चल जाएगा कितना जानता है। तो इसका आधार, इसका स्वरूप कैसा होता है, मूर्त। लेकिन भाषाई व्यवहार का आधार क्या होती है, भाषाई क्षमता होती है, ठीक है। और हमने देखा
भाषाई दक्षता के अंदर 10 वर्ष की आयु तक निपुणता आ जानी चाहिए, जिसके प्रारंभिक चरण क्या होंगे? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। फिर अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, ठीक है, ये सब चीजें भी उसमें स्व अधिगम कर सकना, ये भी उसमें क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। कल हमने भाषार्जन के चरण देखे थे, उसमें एक मैंने लिखवाया था, बहुशब्दीय चरण लिखवाया था, उसको हमने तार भाषा चरण लिखा था। आज एक पुस्तक देखी अभी एनसीईआरटी की, उसमें जो द्विशब्दीय चरण है ना, उसको तार भाषा चरण लिख रखा है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस बिंदु को, या तो आप चेंज कीजिए, लेकिन हालांकि ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल ही लग रहा है अभी भी कि दो शब्दों को तार भाषा चरण कहें अपने आप में उपयुक्त वैसे नहीं है मेरी दृष्टिकोण में। भाई दो शब्दों को तार की भाषा, वो तो दो ही शब्द हैं, 3-4 शब्द हुए और उनसे हमने पूरी बात का अर्थ निकाला, वो तार भाषा चरण होता है। लेकिन आप हल्का सा ध्यान रखिए, वहां दो शब्दीय चरण को तार भाषा चरण कहा हुआ है, ठीक है। तो माइंड में ये बात रहनी चाहिए अपने को, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, हमने आगे देखा क्या कि भाषा के दो पक्ष है, एक तो विचार ग्रहण करना और एक विचार प्रकट करना। तो ग्रहण हम दो प्रकार से करेंगे, कैसे? बोलो, सुनकर और पढ़कर। प्रकट दो प्रकार से करेंगे, बोलकर और लिखकर। बोलने में दो चीजें महत्वपूर्ण है, उच्चारण और वाक कौशल, और लिखने में शुद्ध वर्तनी और व्याकरण सम्मत भाषा। फिर हमने कौन सा कौशल देखा? श्रवण कौशल देखा। श्रवण कौशल का मतलब क्या है? जो भी सामग्री सुनी आपने, श्रुत सामग्री मनोयोग पूर्वक सुनी, उसका अर्थ समझा, अर्थ ही नहीं उसके पीछे छिपे हुए भाव का भी आपने अधिगम किया, उस भाव को भी समझा। तो मनोयोग पूर्वक सुनना, सुन करके महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करना, ये सब चीजें उसमें क्या हो जाएगी? शामिल। फिर हमने कहा कि सुनने के साधन क्या क्या है, जहां जहां से आपको सुनने को मौका मिले, घर के सदस्यों से, अपने अध्यापकों से, आजकल जो विज्ञान की उपकरण चले हैं उनसे भी हमें सुनने का अवसर मिलता है, ठीक है। ये सब श्रवण कौशल विकास के क्या है? साधन। विधियां कौन सी होगी? जिन जिन में हमें सुनना पड़ता, वो सब श्रवण कौशल विकास की क्या होगी? विधियां होगी, ठीक है। तो हम देते हैं कक्षा को विश्राम, और अगली कक्षा में हम अगले कौशल की क्या करेंगे? चर्चा। जय हिंद।